जरा इसका थोड़ा जूम आउट करना। ओ दिख गया, देखो वो रहा। जूम आउट करूं? दिख रहा है पिक्चर में। वही है क्या जो मैं सोच ये देखिए, हाँ वो देखो वो रहा, ये देखिए सर, कहाँ दिख रहा है? रहा। ये यहाँ से शुरू किया फिर ये है, यहाँ से शुरू। अब चलते हैं। उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं ओके कॉर्बेट आपके समक्ष। तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करेंगे एक टाइगर साइटिंग की, जो मैंने खुद की थी और इसको फिल्माया भी मैंने ही था। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा। पिछली वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया और मुझे कुछ सजेशन भी दिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन सजेशंस पे काम करूंगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये साइटिंग जो थी, और ये पिछले साल की साइटिंग है, 1 साल पुरानी वीडियो है, मिड मई की बात है, और 15 जून से मैनीटर वाला किस्सा हुआ था। बिल्कुल उसी एरिया के आसपास की बात है। एरिया वही था, लेकिन उस मैनीटिंग वाले जो हमले शुरू हुए थे उससे 1 महीने पहले ये वीडियो था। वीडियो डालने का मकसद अभी ये भी है कि कई बार मैंने जिम कॉर्बेट में भी अपने गेस्ट के साथ, जिनके साथ मैंने बहुत सारे एक्सकर्जन किए हैं, सफारी की है, और ऐसे बहुत सारे गेस्ट के साथ, या जब भी मैं ट्रैकिंग पे कहीं इधर उधर जाता हूँ तो मेरे क्लाइंट के साथ, मेरे ट्रैकर्स के साथ ऐसा हुआ है कि वो लोग मुझको कहते हैं कि जिम कॉर्बेट में टाइगर नहीं है, और बस यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जाता है। सफारी ले जाते हैं, पंजे दिखा देते हैं, सुबह एक गाड़ी जाती है जंगल की और वो पंजे बना देती है। जी हाँ, ये मुझसे मेरी गाड़ी पे बैठ के, मेरी गाड़ी इन द सेंस वो सफारी में जिस गाड़ी को मैं लीड कर रहा हूँ, मैं गाइड कर रहा हूँ, वही गैस मुझको कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ टाइगर नहीं है। सुबह एक सरकार की, मतलब जंगलात की, एक फॉरेस्ट की गाड़ी जाती है और ठप्पे लगा देती है पंजों के जंगल में, और बाकी पीछे से गैस की गाड़ियों को वो पंजे दिखाए जाते हैं। ये तक मैंने सुना है, और ये मैं कभी आज से या कल से नहीं सुन रहा हूँ, बचपन से ही हम सुन रहे हैं। और एज अ लोकल हम बचपन से उन सारी चीज़ों से परेशान हैं। हम सर्वाइव कर रहे हैं किसी तरीके से टाइगर्स के साथ। तो टाइगर्स के साथ या और एनिमल्स के साथ हमारे आसपास के जो गांव हैं वो कितने परेशान हैं, ये आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। और जिनके ऊपर बीती है, जिनके परिवार के लोग गए हैं मैनीटिंग के कारण, तो उनका दर्द वही जानते हैं। मुझे याद है 2010 में जो सुंदरखाल में मैनीटर हुआ था, बहुत हिम्मत थी दोस्तों। ये मैं केवल बस उनके लिए बता रहा हूँ, मन नहीं होता, क्योंकि जब भी याद आता है तो बहुत बुरा लगता है कि एक लड़का, हम उम्र समझिए, एक यंग लड़का, उसकी दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको भी थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, सही जानकारी लेनी पड़ेगी, सही सीज़न में आना पड़ेगा, सही जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सीज़न, या करंट में थोड़ी सी जानकारी आप ले लें। जोन सारे अच्छे हैं, लेकिन कई बार होता है कुछ जोन किसी सीज़न में बहुत अच्छा चल रहा होता है। मतलब वो डिपेंड करता है, टाइगर जिस एरिया में फीमेल के साथ बच्चे हैं वहाँ पे ज़्यादा साइटिंग होती है, मैटिंग सीजन में ज़्यादा साइटिंग होती है। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। कहीं पे अगर वेट कर रहे हैं टाइगर का, कहीं अलार्म कॉल चल रही है, तो शांति बनाए रखें, आप भी बनाए रखें। और डिपेंड करता है कि वो बाकी आसपास की गाड़ियाँ कैसा बिहेव कर रही हैं, मतलब जो उनमें बैठे हुए गेस्ट है वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। कई बार होता है साइटिंग होने वाली है, दूसरी वाली गाड़ी पास में आके खड़ी होकर पूछ रही है क्या हुआ, हम कह रहे हैं कि हाँ देखते हैं अभी शायद मूवमेंट बन रहा है, तब तक उसमें गाड़ी में छोटा सा बच्चा है वो रो पड़ा हुआ। तो ये सब होता है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं, और इसके लिए आप कह दें कि यहाँ टाइगर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत टाइगर हैं। लोकल्स तो इवन सर्वाइव कर रहे हैं टाइगर्स के बीच, इन जंगली जानवरों के बीच। तो दोस्तों, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये वीडियो डालने का मकसद यही था कि आप हाईवे से साइटिंग कर सकते हैं, और ये कैप्चर्ड हुआ मोमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नहीं तो मैंने टाइगर को चलते चलते पैदल भी देखा है, बाइक से भी देखा है, और दोस्तों मतलब ये समझ लीजिए कि मैंने खाते खाते टाइगर को देखा है, और मैंने टाइगर को खाते हुए भी देखा है। तो आगे बढ़ाते हैं, इस साइटिंग के बारे में बात करते हैं। तो हम दुर्गा देवी गेट से वापस आ रहे थे, और रास्ते में मोहान और धनगढ़ी, एक डिकाला गेट है जहाँ से आप डिकाला सफारी जाते हैं, हार्ट ऑफ द कॉर्बेट, उसके बिल्कुल सेंटर की बात है। एक बड़ा अच्छा पॉइंट है जहाँ से हाईवे से नीचे बहुत
रिवर बैंक दिखता है और दूर चुकुम गांव का भी एक सुंदर नज़ारा, पूरा मोहान वाला एरिया दिखता है और सामने सुंदर पहाड़ियाँ भी दिखती हैं, पहाड़ियों के नज़ारे भी दिखते हैं। तो नीचे एक छोटा सा जंगल का पैच है। पहले तो रिवर बेड इसलिए कहते हैं, पहले वहाँ नदी बहती थी, पर एक फ्लड के दौरान नदी ने अपना फेस चेंज कर लिया। अब वहाँ पे पूरा एक रिवर बेड है ड्राई, लेकिन अब उस पर बहुत अच्छे सीजन में ग्रासलैंड बन जाता है, तो एनिमल काफ़ी वहाँ पे मूवमेंट रहता है। तो डियर्स वगैरह, वाइल्ड बोर्स तो आपको वहाँ पे ऑलमोस्ट हमेशा मिल जाते हैं। पर अभी इस वीडियो को देख के गलती मत करिएगा, उस जोन में मत जाइएगा, उस एरिया में मत जाइएगा, प्रोहिबिटेड है। मैनीटर्स की वजह से वहाँ पे बड़े बड़े चालान हो रहे हैं। जब तक अलाउ ना करे गवर्नमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तब तक आप उस एरिया में ना रुकें। वो हाईवे, आप वहाँ से आ जा सकते हैं, अपने रूट पे जाएं, अपने होटल जाएं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आप ट्रैवल करें, लेकिन गाड़ी उस एरिया में ना रोकें। अभी वहाँ गाड़ी रोकना सख्त मना है। मैं बात कर रहा हूँ 1 साल पहले की, जब ये मैनीटिंग केस शुरू भी नहीं हुए थे। तो चलिए हम वहाँ से वापस आए। तो सफारी बहुत अच्छी रही दुर्गा देवी की। हम सब लोग आपस में बहुत अच्छे से बातें करते हुए आ रहे थे, क्योंकि हाईवे पर चल रहे थे। तो हम गेस्ट के साथ बात भी चल रही थी। अचानक मुझे कहीं नीचे, जैसे ही मोहान गांव हमने पार किया, हम आ रहे थे टूवर्ड्स मतलब रामनगर की तरफ। मोहान जैसे ही आप पार करते हैं चेक पोस्ट, तो एक चढ़ाई आती है। तो जैसे ही चढ़ाई चढ़ी तो मुझे कहीं नीचे हाई बैंक से एक स्पॉटेड डियर की हल्की सी अलार्म कॉल सुनाई दी। मैंने अपने ड्राइवर को नॉक किया ऐसे, मैंने कहा दादा आपने भी सुनी क्या अलार्म कॉल? तो बोले नहीं मैंने तो नहीं सुनी। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैंने सुनी। तो बस उसके बाद मेरे कान और आँख और अलर्ट हो गए और मेरी नज़र बहुत दूर तक थी। तो मैंने देखा आगे हाई बैंक पर एक गाड़ी खड़ी है और 2 लोग नीचे हाई बैंक की तरफ देख रहे हैं। तो मैंने तुरंत उनको कहा गाड़ी तुरंत उनके पास लगाओ, चलिए चेक करते हैं कि वो क्या देख रहे हैं। तो गाड़ी हमने उनके पास लगाई और जिप्सी खुली होती है, हमें गाड़ी से उतरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सब कुछ ओपन ऐसे ही दिख रहा होता है। मैं अपनी सीट पर खड़ा हो गया और मैंने उनको पूछा कि भैया आप क्या देख रहे हैं? उन्होंने कहा कुछ नहीं, एक अलार्म कॉल सुनाई दी तो हम थोड़ा कोशिश कर रहे थे और वहाँ पीछे झाड़ियों में कुछ पीला पीला दिखाई दे रहा है। कुछ उनको मतलब अंदाजा था कि कुछ पीला पीला सा है, लेकिन वो इतनी दूर था कि नेकेड आई से उनको नहीं दिख पा रहा था। तो मैंने बस एक नज़र उस झाड़ियों की जो बात कर रहा था, एक बार बस नज़र मारी एंड आई एम प्रीटी श्योर कि टाइगर है। लेकिन मैंने अभी तक गेस्ट को नहीं कहा कि ये टाइगर है, ये मैं अपने मन की बात आपको बता रहा हूँ कि मन के अंदर आया ओके ये टाइगर है। तो मैंने कहा लाइए बाइनोकुलर दीजिए। मैंने बाइनोकुलर निकाली और 100% बता दिया कि हाँ टाइगर है। तो जैसे ही मैंने कहा कि हाँ टाइगर ही है, टाइगर बैठा है, तो एक लहर सी जाग गई। 4 लोग हमारे गेस्ट थे, एक फैमिली थी 2 बच्चों के साथ, और हमारे ड्राइवर साहब, मैं और 2 वो लोग, तो 8 लोग थे टोटल। तो 8 जो लोग थे उनमें एक लहर जाग गई, एक एक्साइटमेंट, अरे टाइगर टाइगर। तो अब बाइनोकुलर हो गया कि एक बाइनोकुलर है, कौन कौन लेगा। वो 2 लोग मुझसे बाइनोकुलर छीनने लगे। मैंने कहा भाई रुको, मैं गेस्ट के साथ हूँ और ये पहले गेस्ट के लिए है। तो मैंने पहले गेस्ट को दी, उन्होंने देखा। तो बच्चों ने भी ट्राई किया पर बच्चों को नहीं दिख पाया, क्योंकि बाइनोकुलर से अगर आप हैबिचुअल नहीं है तो एकदम से सटीक स्पॉट पे बाइनोकुलर से देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर जब आप 2-4 बार देखने लगते हैं तो फिर आदत हो जाती है। खैर, तो जैसे ही उन्होंने देखा तो बच्चे कहने लगे कि नहीं अरे हमको तो दिख नहीं रहा। तो मैंने कहा रुको आपको भी दिखाते हैं। मैंने कैमरा निकाला उस दिन, लकीली मेरे पास कैमरा था, मोस्टली मैं कैरी करता हूँ अपना कैमरा। बहुत अच्छा नहीं है मेरे पास, लेकिन पॉइंट एंड शूट है तो जूम अच्छा खासा उसका जूम है। तो मैंने जैसे ही जूम किया तो अब यकीन नहीं मानेंगे, अभी तक जो मैंने बाइनोकुलर से देखा था वो था टाइगर झाड़ी के पीछे, उसकी थोड़ी बैक दिख रही थी और थोड़ी टेल ऐसे ऐसे बीच में वो हिला रहा था, क्योंकि गर्मियों का समय था। हो सकता है कुछ कीड़ा मक्खी मच्छर हो जो हम बाइनोकुलर से नहीं देख पा रहे थे। वो पूंछ ऐसे अपनी बॉडी के ऊपर ऐसे ऐसे कुछ हिला रहा था, बहुत कम। तो जैसे ही मैंने कैमरा उस पर जूम मारा, उसने जो फेस उठाया है ना, ओफो, उसने बस ऐसे, मतलब ऐसा लगा कि इतनी दूर से भी उसने, हम लोग अभी तक कोई हल्ला गुल्ला नहीं था, सब शांति से था। और 400 मीटर दूर, बहुत दूरी होती है 400 मीटर, और अच्छी खासी हाइट पे थे हम। करीब हम होंगे नीचे जो रिवर बेड से करीब 50-60 फीट ऊंची हाइट पे, और ऐसे डिस्टेंस 300-400 मीटर दूर। तो दोस्तों पहले ये आप शॉट देख लीजिए कि कैमरा उसके पास पहुंचते ही जो उसने यूं फेस उठाया है ना, तो मेरे अंदर से आवाज़ आई ओके, क्या शानदार मेल है। तो अभी तक मैंने किसी को डिस्क्राइब नहीं किया था कि ये मेल है, क्योंकि मैं भी पहले 100% श्योर होना चाहता था। केवल फेस देख के ही बात करना उचित नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने ये बात किसी से नहीं कही, लेकिन फेस देखते ही आभास हो गया कि ये तो बहुत सुंदर और बहुत बड़ा मेल है। तो फिर हमने इंतज़ार किया, सब ने अब अच्छे से देख लिया बाइनोकुलर से, कैमरे से। अब हम इंतज़ार कर रहे थे, तो धीरे धीरे 2-4 गाड़ियाँ हमें देखकर और रुक गई, क्योंकि
मैंने अपने इमोशन कंट्रोल कर लिए, लेकिन बाकी लोग नहीं कर पाए और गाड़ियाँ कुछ 8-10 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हो गई। पर अभी भी किसी को दिख नहीं रहा था। मेरी बाइनोकुलर शेयर हो रही थी इधर उधर कि लो देखो लो देखो। लेकिन तभी भगवान ने हमारी सुनी और टाइगर वहाँ से उठा। तो मुझे लगा कि ये डिस्टर्ब हो गया, अब ये चला जाएगा, पर फिर भी चले ठीक है, उठ के गया तो कम से कम हमें पूरा साइज़ उसका देखने को मिला। लेकिन नहीं, वो हमसे डिस्टर्ब नहीं हुआ था, क्योंकि मैं अभी तक जो 8-10 गाड़ियाँ थी इनका साउंड हल्ला गुल्ला मैंने कंट्रोल कर लिया। तो अब टाइगर उठा और हमें लगा कि झाड़ियों में जा रहा है, लेकिन नहीं, वहाँ पे एक छोटा सा पानी का पॉन्ड बना हुआ था, मतलब पानी बस जमा हुआ वहाँ पे था। तो टाइगर उसके पास पहुँचा। अब जो इम्पोर्टेंट मोमेंट था, जो उस दिन मैंने देखा, टाइगर मैंने बहुत बार देखा है पानी में लेटा, लेकिन पानी में जाते हुए बैठना एक बार मैंने और देखा था, पर उस दिन मैंने ये नोट नहीं किया। तो दोस्तों वो उसने पानी ना ऐसा लगा, मतलब दैट इज माय ऑब्जर्वेशन, और आप ये वीडियो देखिए आपको भी ऐसा लगेगा कि उसने जाके ऐसे पंजा धीरे से ऐसे टच किया, जैसे हम पानी में उंगली डाल के चेक करते हैं कि ठंडा है कि गर्म है। तो सेम उसने भी ऐसे अपना पहला अगला ऐसे अपना आगे पहले चेक किया, हल्के से ऐसे रखा यूं करके, और फिर पूरा पैर आराम से रखा, फिर दूसरा पैर डाला और फिर बैठ गया। अब 15 मिनट वो आराम से यहाँ बैठा रहा। तो दोस्तों पहले आप ये टेम्परेचर चेक करने वाला वीडियो देखिए। तो ये देखिए दोस्तों कैसे वो आराम से टेम्परेचर चेक कर रहा है, और मज़ेदार साइटिंग थी यार। 15 मिनट टाइगर आराम से बैठा रहा, लेकिन बस यहाँ पे बुरा ये हुआ कि अब टाइगर ओपन था तो लोग रुक रहे थे, उनको सीधे टाइगर दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे यहाँ मजमा लग गया, और इस मजमे ने जो है माहौल थोड़ा सा ख़राब कर दिया, और अब भीड़ को कंट्रोल करना मेरे बस से बाहर था। तो बस टाइगर, मैंने भी अपनी जीप वहाँ से भीड़ से निकाली और दूर जाके खड़ी कर दी, बाइनोकुलर कैमरा देके, और वहाँ से उसको शूट किया। तो शूट बोले तो कैमरे से शूट किया, हाँ। तो दोस्तों आराम से फिर थोड़ी देर बाद टाइगर जो है डिस्टर्ब हो गया, और वो उठ के अंदर झाड़ियों में जाकर बैठ गया। तो बस फिर हमने उसको उसके हाल पे छोड़ के हम लोग आ गए वापस, क्योंकि बाइनोकुलर और कैमरा जब तक वहाँ पे रहता तो लोग भीड़ जमाए रखते। तो मुझे लगा कि अब वो झाड़ियों में चला गया, अब उसको डिस्टर्ब नहीं करने देना चाहिए। तो मैंने भी अपनी गाड़ी घुमवाई और अपने गेस्ट को कहा कि बस आज के लिए इतना बहुत है। 25 मिनट की साइटिंग, उसका झाड़ी में बैठना, उठना, पानी में जाना, स्पेशल मूवमेंट टू चेकिंग द टेम्परेचर फर्स्ट, है ना, और फिर उठ के डिस्टर्ब होके झाड़ी पे जाना, ये सब हमने देखा और इससे काफ़ी कुछ सीखा कि आप कभी जाएं तो इसीलिए हम लोग भी अक्सर ऐसा करते हैं कि बहुत ज़्यादा जंगल के अंदर केवल जीप को बताते हैं। बाहर सड़क पे कभी कुछ ऐसा मूवमेंट समझ में आता है तो हम कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते कि उससे एनिमल डिस्टर्ब हो। कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस इतनी दूर बना ले और ऐसा रिएक्ट करते हैं कि यहाँ कुछ नहीं, हम तो बस नॉर्मली ऐसे ही खड़े हैं और ऐसे बैठे हैं। तो ऐसा अक्सर करना पड़ता है। खैर, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि कॉर्बेट में टाइगर नहीं है। कॉर्बेट में एज अ नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। एज ए स्टेट उत्तराखंड 3rd नंबर पे है टाइगर पॉपुलेशन में, लेकिन एज नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क नंबर 1 में है। तो बिल्कुल ना सोचे, टाइगर पॉपुलेशन बहुत है। ज़रूरत है सही जानकारी की, सही समय की और सही जगह का सिलेक्शन करने की। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। आपको जिम कॉर्बेट के अलावा और भी ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, दार्जिलिंग, सिक्किम और हिमाचल में धर्मशाला, मनाली, कुल्लू, इन क्षेत्रों की भी अगर कई जानकारी चाहिए, आप यहाँ घूमने का प्लान कर रहे हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको एक अच्छी आइटनरी में बना के दे सकता हूँ जिसका कोई चार्ज नहीं है। बस होटल बुकिंग के लिए मुझसे मत कहिएगा, क्योंकि मुझे बस ये पसंद नहीं है। मुझे अपना काम बहुत अच्छा लगता है, मैं इसमें खुश हूँ। चलिए, सेवा का अवसर दीजिएगा, और भी आपको कुछ इसमें सजेशन लगते हैं तो प्लीज़ दीजिएगा। मैं तहे दिल से उन्हें स्वीकार करूँगा और अपनी वीडियो को और सुधार करने की कोशिश करूंगा, अपनी जानकारी को और क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और नए नए किस्से आपके लिए लाता रहूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, क्योंकि व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं। एक बार फिर कह रहा हूं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए सब्सक्रिप्शन फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो आने वाला है लेपर्ड के ऊपर। जी हाँ, एक बार मैंने पिछले वीडियो पर भी बात की थी। मैंने एक बार एक लेपर्ड साइट किया था, करीब 1 घंटा। उस 1 घंटे में आप यकीन मानिएगा मैं आधा घंटा सो गया था। ट्राइपॉड पे कैमरा लगा था, लेपर्ड वहाँ बैठा था, मैं इधर बैठा था, हमारी चाय ख़त्म हो गई है, गप्पे ख़त्म हो गई, और मुझे एक झपकी आ गई आधे घंटे की। और जैसे ही मेरे झपकी खुली, मतलब मेरी आँख खुली, तो मैंने देखा कि लेपर्ड भी वहाँ सो चुका है। मैंने कैमरा चेक किया तो मेरा कैमरा भी सो चुका था, बैटरी ऑफ हो चुकी थी। सॉरी फॉर दिस क्लैप। तो दोस्तों चलिए, ये एक सजेशन था, आपको बता दूं मैंने सॉरी क्यों कहा क्लैप के लिए। मुझे एक मेरे व्यूअर ने सजेशन दिया कि बीच में ऐसे करके क्लैप मत कीजिएगा, हेडफोन पे डिस्टर्ब होता है। तो मैं आगे से ख्याल रखूंगा।
तो चलिए तब तक मुझे इजाज़त दें। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।